वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। इस पूरे सीरीज की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मूवमेंट ऑफ अर्थ को थोड़ा सा कवर अप किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग शेप और साइज को कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेडलाइन, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ये सिलेबस मैंने एनडीए के पोर्शन से उठाया हुआ है। इसे आप इसी को मैं इस पूरे सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो सन है, सन अर्थ पे जब अपना रेज जा रही है तो आधा सन डार्क है, मतलब आधा अंधेरा है और आधे पे रोशनी है, प्रकाश जा रही है। ठीक है, एक लाइन से कटी हुई है। बेसिकली अपना अर्थ जो होता है वो टिल्टेड है, इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है, वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऐसे रोटेट करता है। कितना डिग्री रोटेट करता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए आप फटाक से उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर सुबह है, यहाँ पे रात है। और मैं बोलूँ कि आपको कल से सुबह वाला को शाम बोला जाएगा, दोपहर को रात बोला जाएगा और शाम को सुबह बोला जाएगा, तो हाउ डू यू फील? यहाँ के लोगों के लिए तो टाइम कुछ और है, यहाँ के लिए कुछ और है। अब अलग अलग टाइम वेरिएशन होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होने लगेगी। अगर पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर एक ही समय रख दिया जाए, मतलब एट अ टाइम एक ही टाइम जोन हो जाए, तो हर लोगों को ये फील नहीं हो पाएगा कि जब सूरज उगता है तो सुबह होती है और सूरज डूबता है तो रात होती है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा जगह सुबह है और आधा जगह शाम है। तो इसके लिए ये कहा गया, ध्यान से देखेंगे आप, ये मेरिडियन है। ये क्या है? मेरिडियंस है। मेरिडियंस क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। पिछले वीडियो जाके देखिए, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड से बेसिकली ये डिवाइड हो पा रहा है। ये देखिए लॉन्गिट्यूड से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूड्स में आधे पे पड़ रहा है और आधे पे नहीं पड़ रहा है। तो वही बोला गया कि ग्रीनविच से जैसे जैसे, मानिए ग्रीनविच से जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे टाइम घटेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगली स्लाइड पे जाऊँगा। ये देखिए ये कैसे कैलकुलेट किया गया कि ग्रीनविच से जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे आगे पीछे होगा। ये देखिए ध्यान से, अर्थ जो रोटेट होती है 360 डिग्री होती है 24 घंटे में। इसका मतलब हर 15 डिग्री 1 घंटे में होगी, और 1 डिग्री 4 मिनट में होगी। इसका मतलब ये है कि जब ग्रीनविच पे 12 बज रहा होगा तो ठीक 15 डिग्री आगे के मेरिडियंस पर, क्या होगा? 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा, आगे चल रहा होगा। और एक 15 डिग्री पीछे वाले मेरिडियंस पर वो 1 घंटा पीछे चल रहा होगा। और ये ग्रीनविच को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन था। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। ये एक ऑब्जर्वेटरी दी गई थी। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ये यहाँ से समझा रहा हूँ इंटरनेशनल डेडलाइन से। ये रहा ग्रीनविच, यहीं कहीं है, ये रहा ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच में एक लेबोरेटरी है, ब्रिटिश लेबोरेटरी। तो ये बोल रहे हैं ये टोटल 24 मेरिडियंस इसी तरह डिसाइड किए गए हर 15-15 डिग्री पे। कैसे 15 डिग्री आया था ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जैसे जैसे एक 15 डिग्री के मेरिडियंस पे आगे जाते जा रहे हैं, तो आप 1 घंटा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो 1 घंटा यहाँ पर इस वाले रीजन्स में, पूरे के पूरे रीजन्स में 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा, यहाँ 3 बज रहा होगा, इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सिमिलरली इधर 12। क्योंकि ये तो फ्लैट नहीं है ना, ये तो कर्व है अपना। ये तो हम लोग उसको फ्लैट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ला दिए हैं, इस फ्लैट मैप को। और जैसे जैसे इधर जाएंगे, इधर क्या हो रहा होगा? बढ़ा नहीं रहा होगा ना। जैसे मैं आप देखे थे कि अंधेरा था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 11 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, यहाँ पे क्या बज रहा है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ से ग्रीनविच से 12 घंटा आगे है ये जगह। यहाँ वाली जो जगह है 12 घंटा ग्रीनविच से आगे है।
यहाँ वाली जो जगह है वो 12 घंटा आगे है और यहाँ वाली जो जगह है वो 12 घंटा पीछे है। और तो और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये तो फ्लैट नहीं है ना, अपना अर्थ तो सर्कल है। तो बेसिकली ये भी ये वाला आके एंड, ये वाली एंड आके इस वाली एंड से मिल गई होगी। मतलब ये एक ऐसी लाइन खींची गई थी कि अगर इस लाइन को आप क्रॉस करते हैं तो बेसिकली आप एक दिन पीछे चले जाएंगे, और इस लाइन को क्रॉस करके इधर आते हैं तो एक दिन आगे चले जाएंगे। मतलब अगर आपको अपना बर्थडे 2 दिन मनाना है तो बस इसी इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर लीजिए। यही इंटरनेशनल डेट लाइन है कि वो सीधे एक दिन का 24 घंटे का गैप कर देती है। और ये कैसे होता है ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि इक्वली फॉलिंग ऑफ सनरेज तो होती नहीं है, कहीं अंधेरा है कहीं उजाला है। यही टाइम जोन को एक्सप्लेन किया गया था। अब जैसे अपने इंडिया केस में लिया जाए, इंडिया के केस में ध्यान से देखेंगे वही जो स्टैंडर्ड मेरिडियंस है 24 को, उसमें ये देखेंगे कि आप ये डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री के हर डिफरेंस पर आपको 1 घंटे का वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का तो वेरिएशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे गुजरात में कुछ और है और असम में कुछ और है टाइम जोन। लेकिन अब इस तरह आप कोई रेलवे सेटअप कर रहे हैं या कोई एरोप्लेन सेटअप कर रहे हैं और कहीं 1 घंटा पीछे आ गए एक ही देश में, बड़े बड़े देशों में, तो ये काफ़ी दिक्कत होने लगेगी। उसी तरह सब अपने अपने कंट्रीज़ ने अपने पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री में भले ही टाइम वेरिएशन हुआ हो, लेकिन वो लोग उसको नेगलेक्ट कर दिए। अब 1 घंटा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना गया और कहा गया कि 82.5 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये पढ़ने का तरीका है। ठीक है, 30 मिनट्स, इसके बाद माने कुछ और भी होता तो सेकंड्स में होता, ये मिनट है, इसको पढ़ते हैं 82.5 डिग्री को हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये माना गया कि यहाँ पर जो टाइम जोन है वही पूरे भारत में टाइम जोन होगा, वही एक्सेप्टेड होगा, भले वो 1 घंटे का वेरिएशन है तो क्या हो, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ मैनेज करना था। तो ये बेसिकली IST कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये 1 घंटे के डिफरेंस पे आपको ये होता है। अब यहाँ से देखिए, ये 24 घंटे वाला जो मैं बता रहा था, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, पैसिफिक ओशियन में होता है ये। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना टिल्टेड और टेढ़ा है। ये टेढ़ा इसलिए है, असल में है ये सीधा, लेकिन इसे टेढ़ा जानबूझ के बनाया गया क्योंकि कुछ एशिया के रीजन में आता है, कुछ नॉर्थन अमेरिका के रीजन में आता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो अपने अपने बॉर्डर शेयर करने के लिए अब एक कंट्री में, मानिए इंडिया में ही हम लोग IST ला दिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम नहीं रहेगा, एक ही टाइम पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड है। उसी तरह हर कंट्री भी अपना अपना लाई, तो इसीलिए IST जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टिल्टेड हो गई, टेढ़ी हो गई। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, मिडनाइट थर्सडे है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिडनाइट फ्राइडे होगा। ये 24 घंटे का डिफरेंस है। और क्यों है? क्योंकि हर 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा बढ़ जाता है, तो 24 घंटे का डिफरेंस है टाइम में। अब हम लोग मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पहली बात तो अर्थ जो होता है, हमने अभी अभी देखा कि वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है, मतलब बेसिकली रोटेशन होती है। अर्थ 2 चीज़ का करता है, एक तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है और एक पूरा सन को भी रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन बोथ। तो रिवॉल्यूशन से क्या होता है? बेसिकली रोटेशन तो 24 घंटे में हो जाता है, रोटेशन डन इन 24 आवर्स, बट रिवॉल्यूशन कब कितने घंटे में होता है? तो रिवॉल्यूशन होता है 365 डेज में रिवॉल्यूशन होता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं 1 साल, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। असल में 365 डेज 6 आवर और भी मिनट और सेकंड्स है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो 6 आवर्स ऐसे हो गया, तो 365 दिन 6 घंटे में ये अर्थ पूरा सन को रोटेट कर लेता है। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो 6 घंटा है, हर साल में 6 घंटा जुड़ के एक दिन बढ़ा देता है, और वही कारण हो जाता है लीप ईयर, फरवरी 29 फरवरी वही आ जाता है। ये कहाँ से आता है? असल में जो रिवॉल्यूशन होती है अर्थ की वो 365 डेज एंड 6 आवर होती है, लेकिन हम लोग 6 आवर को नेगलेक्ट कर लेते हैं और इकट्ठे 4 साल में लीप ईयर में मनाते हैं उसको, क्योंकि इससे डेटा का कैलकुलेशन आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला जो हम आपको बताए थे कि ये जो सन की रेज हैं आ रही है, पड़ रही हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
ये वही लाइन है जो कि पर्टिकुलरली मिडनाइट और जहाँ पर डे लाइट है वो दोनों को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ध्यान से देखिए यही होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 23.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सिस उसका। और इसी कारण से ये आया कॉन्सेप्ट क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। रुक जाइए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इस इमेज को। या हाँ, अब ये देखिए ध्यान से देखेंगे 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से आया था, मैंने बताया था। और ये अगर ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उससे एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री है, तो यहीं से ये 25.3 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया था। और ये क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्नो कितना था 66.5 डिग्री, तो वो यहीं से आया था कि ये इस एक्सिस से इसका ये जो एंगल है वो है इतना जितना टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्नो का है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था। और लॉन्गिट्यूड का कितना बड़ा प्रभाव है पूरे मूवमेंट ऑफ अर्थ में, आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था यूज़। अब हम लोग थोड़ा सा इफेक्ट्स देखेंगे कि मूवमेंट अर्थ रोटेट तो करता है तो दिन होता है रात होता है, रिवॉल्यूट करता है मतलब घूमता है तो क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है तो क्या होता है। अब ये देखिएगा ध्यान से, अर्थ मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अर्थ यहाँ पे सन के पास है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इधर क्या होगा, ऑटम सीजन आ जाएगा। ये करीब करीब 21 मार्च का वक्त है, इक्विनॉक्स इसको कहते हैं। और उस साइड मतलब नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, स्प्रिंग सीजन रहेगा। ठीक, अब 23 सितंबर के पास भी इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स बेसिकली होता है कि जब डे और नाइट बराबर हो जाए, रात और दिन एक होने लगे, साइज 12-12 घंटे की, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब जैसे जैसे ये देखिए अर्थ दूर जा रहा है सन से, रिवॉल्यूट करते वक्त अर्थ दूर जा रहा है, तो ये देखिए नॉर्थ पोल करीब है अभी भी सन से, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से दिखाते हैं। नॉर्थ पोल अभी भी सन से करीब और साउथ पोल काफ़ी दूर हो चुका है, तो इसलिए क्या होगा, साउथ पोल के रीजन में विंटर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल के रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर रहेगा। और वही 21 जून का वक्त होता है जब लॉन्गेस्ट डे देखा जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा दिन। और ठीक इसी तरह ध्यान से देखेंगे, ये सन के पास है, ये सन के पास है, क्या सन के पास है, साउथ पोल, और नॉर्थ पोल सन से दूर है, तो अब इस बार नॉर्दर्न रीजन में क्या हो गया है, ठंडी हो गई है और साउदर्न रीजन गर्मी हो गई है। तो यही 22 दिसंबर का दिन होता है जब ज़्यादा बड़ी रात देखी जाती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट देखा जाता है, इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिक्स और यहाँ समर सॉलिस्टिक्स, ठीक है। ये सब की डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स घुमा दे रहा हूँ एक बार, इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देखा, इंटरनेशनल डेड लाइन देखा, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड उसके इफेक्ट्स देखे, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, IST देखा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू